हेलो स्टूडेंट्स, so let's start today's lecture. हमने प्रीवियस सेशन में ऑलमोस्ट इस चैप्टर के हर पॉइंट को कवर कर लिया एक्सेप्ट डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. सो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन फास्ट. सबसे फर्स्ट हमने देखा है आपका डिमांड एनालिसिस. डिमांड क्या है इन जनरल? डिमांड मींस डिजायर. डिमांड मींस डिजायर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर? अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर. इसमें किसी कोई डाउट? चलो नेक्स्ट आता है. But in economics, that desire should be backed by willingness and ability to pay. And इसके फीचर बता दो. इसके अंदर क्या है? ये क्या है? फीचर्स के अंदर 2 पॉइंट थे आपके, रोज अपन रिवाइज कर रहे हैं फास्ट. रिलेटिव कंसेप्ट एक रखना है और टाइम एंड प्राइस से रिलेशन है. नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल. के अंदर डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation of functional relationship between price and quantity demanded. Individual demand, quantity demanded by a consumer. So quantity of a commodity demanded by a consumer और यहाँ total quantity of a commodity demanded by all the consumer. इसके अंदर important content diagram बनाने के बाद क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ. Slope DD demand curve जो है, curve DD demand curve slope downward फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड यहां पर क्या आएगा? इनवर्स रिलेशनशिप. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका वाओ. व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? टैक्टिक्स पाउना. टैक्टिक्स पाउना. टैक्टिक्स पाउना. आओना नहीं बोल रहा हूं, पाउना बोल रहा हूं. नेक्स्ट आते हैं. अपन को अब जरूरत नहीं है हेडिंग की, जल्दी से बता दो. टी टैक्सेशन, ई एक्सपेक्टेशन, पी टेस्ट हैबिट एंड पैशन, पी पॉपुलेशन, आई इनकम, सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एस सब्स्टिट्यूट गुड्स, पाउना पा की प्राइस, ए एडवर्टीजमेंट, ओ अदर फैक्टर्स, नए नेचर ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव. राइट. नेक्स्ट आया हमारा क्या? अब इसके ऊपर तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो. राइट. नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड फिर से आपके देवता बोलो जल्दी से. इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. फॉर्मूला क्या है इसमें? dx is equal to function of price of x. और एक पॉइंट लिखा है द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये जो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप के हैं वो क्या है पूरे चैप्टर में. अभी जब हम डिमांड का ही नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे 3b, तो उसमें भी यही है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. अब इसमें स्टेटमेंट सब साथ में बोलेंगे. अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, higher the price of a commodity, lower the quantity demanded, and lower the price of a commodity, higher the quantity demanded. एक बार फिर से. नहीं 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 नहीं, कैसे स्टार्ट होगा? Other things being remain constant. Higher the price of a commodity, lower the quantity demanded. Lower the price of a commodity, higher the quantity demanded. Done. Next आता है what are the assumption of लॉ ऑफ डिमांड. क्या असम्पशन लिया गया है? नो टैक्स. नो क्या है आपका? नो सब में नो लगा देने का. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड फैशन, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन द प्राइस इनकम, कांस्टेंट इनकम या बोल सकते हैं. नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. बाकी सब क्यों पहली बार आए हो? नहीं ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? मास्क बैन है मेरे क्लास में. ऐसा नहीं है भाई, फालतू. अरे आजकल ना वो मॉर्निंग को फर्स्ट कॉल लगाने के बाद भी रिंगटोन नहीं बजती है ना. अमिताभ बच्चन की आवाज सुबह सुबह सुनने को नहीं मिलती अब ना. आज ही मैंने ध्यान दिया, कॉलर ट्यून बंद हो गई ना. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. क्या किया था? हाँ ना, ठीक है चलो वापस आ जाते हैं. तो मेरा इंटेंशन क्या है? बस सबको बोलना है, देख के बोलना है व्हाट आर द एक्सेप्ट. अच्छा इसके अंदर कंटेंट तो बताया नहीं. किसका ले ले? इनकम. इट इज एज्यूम दैट इफ इनकम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो चेंज. बस इतना लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट आते व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। टू गुड गिफ्ट, फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड, हैबिचुअल गुड, गिफ्ट एंड पैराडॉक्स, इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन। तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए कैसे? किसने पढ़ाया आप लोग को? बस क्लास के अंदर ही बोलना, बस पब्लिसिटी वगैरह थोड़ा करवाओ। नेक्स्ट आता है हमारा, ओ माय गॉड, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन और आंसर दोनों बन चुका है आपका। क्या? चेंज, कॉपी, कॉपी। तो चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड, कोई भी कंफ्यूजन है बताओ आज की डेट में इसमें? नहीं तो स्टूडेंट चेंज इन डिमांड के अंदर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और उसके अंदर क्या लिख के आता है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसको ही नहीं समझ में, नहीं ये नेचुरल है। देखो सब कुछ देखने में एक जैसा लग रहा है, बराबर है। अभी आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, हम इसको देख के पूरा पढ़ सकते हैं, राइट? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक टैक्टिक्स आओ ना, अरे टैक्टिक्स आओ ना, हाँ टैक्टिक्स आओ ना, टैक्टिक्स, अरे सुनने में तुमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज क्या आने वाली है? सबसे पहला इसके अंदर क्या आएगा? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के अंदर कौन से टर्म को यूज करने वाला है वो? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। चलो चेंज इन डिमांड के अंदर का इंक्रीज इन डिमांड बोलने की कोशिश करते हैं। Increase in demand due to favorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like Ted picks आउना। ठीक है, अब डिक्रीज इन डिमांड के बारे में बात करते हैं। डिक्रीज इन डिमांड को क्या बोलेंगे बोलो? डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू favorable changes in other factors and price will remain constant. Factors like Ted picks आउना। नेक्स्ट, वेरिएशन इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन डिमांड का अपन इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल एंड राइज इन द प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक टेट पिक्स आउना। ये भी हो गया। अब इसके अंदर वेरिएशन के अंदर एक एक्सपांशन आता है और एक कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक्सपांशन मतलब डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड लिखा है, तो डिमांड एक्सपांड करेगी बट प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। तो क्या बोल सकते हो? देखो बोलने के अलग अलग तरीके हैं, कहां से स्टार्ट करना है आपको? या तो पहले प्राइस फॉल करा दो, या तो एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक टेट पिक्स आउना। ये भी हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा आगे? राइज इन प्राइस है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक। हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने। लास्ट एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, राइट? क्या गया फिर अंधेरा? सही में कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ हाँ, अब बचता है आपका सिर्फ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड का, उसका रीजन। एक बार जल्दी से, तब तक जितना हमने पढ़ा है उसको टूर टूर के देखो, उसके अंदर का कंटेंट भी नहीं बचना चाहिए, उसके अंदर की हेडिंग भी नहीं बचनी चाहिए। एक बार सब रीड कर डालो, चलो फास्ट से। सब एक्सप्लेन किया हुआ है, सब आपने थ्योरी देखी हुई है। मेरे को यहां से नहीं देखना है, अपने अपने नोट बुक्स वगैरह लाए हो ना, वहां से देख लो। ओके, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मैंने गलती से उड़ा तो नहीं दिया? हाँ, डाउनवर्ड स्लोप बस बचा है। एवरीवन, थ्योरी लेक्चर्स फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्राई योर बेस्ट टू अटेंड ऑफलाइन।
जो मजा क्लास का है, अब बारहवीं नेशन में जाके गरम गरम खाने का मजा जो है वो बारहवीं की नेशन से पार्सल मंगा के घर में खाने में थोड़ी ना मजा है। क्यों? मेरी फीलिंग समझ रहे हो ना? मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, किसका बर्थडे आ रहा है? चलो, हो गया क्या? 2 पेज के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है? कुछ चीज उड़ाई है क्या? टोटल चैप्टर कितने पेज में है? अरे ये पेज नंबर वाला जैसा हाल हो रहा है। कहां से आते हो तुम? हाँ, 8 पेजेस में है। 8 to 10 पेजेस का सिलेबस आपके 2 पेजेस में कवर है। चलो, अब अपन पढ़ेंगे क्या? संभालो संभालो। एंड दोस हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन ऑल्सो फर्स्ट टाइम, ऐसा ना हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि क्या चल रहा है यहाँ, सब लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, आवाज क्यों कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। एंड आई जनरली सजेस्ट कि 1-2 लेक्चर देखने के बाद यू विल फील वही वाली कहानी। कुछ लोग को पता है मूवी में 5 मिनट लेट हो गए तो क्या होता है। हाँ, तो 5 मिनट के बाद फिर उसके बाद अपन एडजस्ट हो जाते कि मूवी क्या चल रही है, राइट? तो वैसे ही यहाँ भी है, जो फर्स्ट टाइम है या ऑनलाइन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो 1-2 लेक्चर दो, यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे क्या है। या कि इनिशियल लेक्चर्स देखो, हाउ वी आर गोइंग टू टीच एंड ऑल सब दिया हुआ है। हम ये जितना मिस हो रहा है हम उसको बहुत बार रिपीट करेंगे। ये भी हो गया आपका, गिफन पैराडॉक्स भी हो गया है। क्या बच गया फिर? कहाँ है? ये देखो, अब ये टॉपिक आ जाओ। रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व आर एज फॉलोज। सो चैप्टर नंबर 2 का इसमें काफी कुछ बेस रखा जाएगा फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कंटेंट, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में डाला है। सो डाउनवर्ड स्लोप बस मैंने हेडिंग दी है। पूरा हेडिंग क्या है इसका? रीजन जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। आपने बहुत बार देखा कि सर बार बार आप डायग्राम बना रहे हो और हमको बोल रहे हो कुछ इस तरह बनाने के लिए, राइट? और बोल रहे हो ये क्या लिखो, डी डिमांड कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड। बार बार आप ये बोल रहे हो, आखिर ये क्यों है? आखिर ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ लोगों को, चलो गिरी हुई चीजों को नहीं उठाते और सीधा बैठा करो। तुम पूरे दिन में ऐसे ही बैठती है, कोई भी बैच हो। चलो, लॉ ऑफ डीएमयू। अब जिसने जिसने डीएमयू पढ़ा है और याद आ रहा है डीएमयू क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट बता दो क्या बोलता है। इसके लिए एक जोरदार तालियां। पगला रुलाएगा। कहां से पढ़ रहे हो ये सब? ठीक है। अरे एक सांस भी नहीं लिया बगले ने, ऐसे लगा कि इसके अंदर उसकी आत्मा आ गई। कौन है हमारा? एक चक, अरे यार तुम सिंगर का भी नाम ले दो ना, वो किसने गाया है ब्रीथलेस सॉन्ग? शंकर महादेवन का। मैंने कहा उसकी आत्मा आ गई इसके अंदर। सांस तो ले लेते। स्टेटमेंट क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। ये भूल गया। ठीक है, आगे स्टार्ट करो। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इन अ सक्सेसिव इंक्रीज इन कमोडिटी। क्या है? कंज्यूमर। ठीक है, क्या है हमारा? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद अ सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। मेरा फ्लो है। ठीक है, एक बार और। क्या बोला जा रहा है? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग
with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. अब इसको लेमन लैंग्वेज में सर ये क्या है, ये तो बिल्कुल फिर वो थ्री इडियट्स वाला हाल हो गया। डेफिनेशन तो पता है सर, बोलना आसान भाषा में बताओ। बोल रहा है यदि आपने 10 मैंगोस लिए, फर्स्ट मैंगो में आपको क्या होगा, बहुत मजा आएगा, 10 आउट ऑफ 10 दोगे आप। वॉयलेंस नहीं क्लास के अंदर ना। सेकेंड मैंगो जब आप कंज्यूम करोगे तो एज कंपेरेटिवली जितना मजा आपको फर्स्ट मैंगो में आया था उस सेकेंड मैंगो में थोड़ा सा कम आएगा। अब आप फिर से, ये पूरा टॉपिक और इकोनॉमिक्स किन लोगों के लिए है? नॉर्मल, सेंसिबल, बैलेंस्ड लोगों के लिए, मतलब जो नॉर्मल इंसान है। हा? तो बोलेंगे नहीं मैं 10 मैंगो खाता हूं मेरे को 10, तो आप नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, जैसे अपन बेवड़े को क्या देते हैं, एक के बाद एक ड्रिंक्स देते हैं, वो बोलता है एक और आने सर, 30 का पैक 60 पैक सर एक और आने दो, तो वो कभी मना नहीं करता। तुम तो बड़े वाले निकले, इसको 90 का लगता है। सो नेक्स्ट, जब एक नॉर्मल इंसान रहेगा तो ड्रंकर्स क्या नॉर्मल होते हैं? नहीं। ओके, तो 10 के बाद आप सेकंड मैंगो जब कंज्यूम करोगे तो आपको कितना मजा आएगा? बोलोगे 10 आउट ऑफ, मैं बोलूंगा मार्क्स दो तो 8। अब समझो इसी तरह आप फिफ्थ मैंगो खा रहे हो तो आप फिफ्थ मैंगो, अब मैंगो का साइज भी क्या होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंगो एक नॉर्मल साइज का होना चाहिए, रैशनल। ध्यान आ रहा है? चाय आप मग में नहीं, जार में नहीं पियोगे, मग कप में पियोगे, और वाटर आप डब्बी में ढक्कन में नहीं पियोगे, किसमें पियोगे? ग्लास में। तो यहाँ सब किसके बारे में बात चल रही है? नॉर्मल लोगों के लिए। ओके, नहीं तो बोलो देखो सर एक ही में मेरा सेटिस्फेक्शन डाउन हो गया एक ही क्लास में। ओके, सो 10th मैंगो जब आप कंज्यूम करोगे तो या तो आपका क्या होगा, 10 आउट, फिफ्थ मैंगो जब आप कंज्यूम करोगे तो आप बोलोगे सर बस, नहीं तो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होगी, नहीं तो अब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सो ये माइनस नहीं है, 10 आउट ऑफ 2 आप मार्क्स दोगे कि बोलो अब मजा नहीं आ रहा बस करो। और ये कब हो रहा है? एक मॉर्निंग को खाया एक इवनिंग को खाया, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या कंसेप्ट चल रहा है? बैक टू बैक कंज्यूम करोगे तब ये प्रॉब्लम आएगी, राइट? सो सडनली आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है, 6 आएगा 4 आएगा, और सीधे सीधे, अरे मैं लिख देता हूँ ना 3 and 4। तो फर्स्ट मैंगो में 10 आउट ऑफ 10 दिया, सेकंड मैंगो में 10 आउट ऑफ 8, थर्ड यूनिट में 6, फोर्थ यूनिट में 4। तो ये क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग ही हो रहा है। तो वही तुम्हें समझाना चाह रहा था, लॉ ऑफ, ये क्या पढ़ा दिया मैंने? लॉ ऑफ DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में। So we have seen in the marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock या commodity। तो ये वही चीज लिख रहा है, क्या चीज? आपका स्टेटमेंट, other things being remain constant, marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer। So अब वो बोल रहा है therefore a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa। This implies that the demand curve is downward sloping। तो next जो रहेगा, समझ लो मैंगो, अभी समझना, अभी समझो, एक मैंगो आता है आपका 5000 में, एक सिंगल मैंगो आता है। अब आप भावनाओं को समझे नहीं, एक मैंगो आता है 5000 रुपीज में, आपको बहुत पसंद है मैंगो, इस साल मैंगो सब खराब हो गए हैं, अब इतना महंगा हो गया कि एक सिंगल मैंगो आता है 5000 रुपीज का। अब बताओ आप अपनी क्रेविंग अब सेटिस्फाई करने, अभी क्या होता है ना, 600 to 1000 रुपीज में आपको 2 डजन मिल जाता है, और ले जाके पूरा रस भी निकालना है ऐसे। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है 5000। अब बताओ आप कितनी मैंगो खाओगे? क्रेविंग एक में भी काट काट के खाओगे, राइट? अब दूसरा कब खरीदना आप पसंद करोगे? आप बताओ, जब प्राइस डिक्रीज हो। अब मैंने बताया, DMU बता रहा था कि आपकी हर नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। यूटिलिटी मतलब आपको जो मजा मिलने वाला है वो क्या होता है? कम होते जाता है। वहां प्राइस का कोई था क्या रोल? नहीं, वहां क्वांटिटी का रोल था, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। लेकिन DMU वर्सेस क्या किया गया है? डिमांड। अब बोल रहा है कि डिमांड में क्या आ जाता है साथ में? प्राइस। अब प्राइस बोल रहा है कि जब हम सेकंड यूनिट खरीदेंगे कब? जब प्राइस कम होगी।
सो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका डिमांड इंक्रीज होगा। तो डिमांड बोले तो ये है ना क्वांटिटी डिमांडेड, आप इसको देख रहे हो, ये क्या है, ये तो यूटिलिटी है, आपका सेटिस्फेक्शन है। और डिमांड के अंदर क्या बोलता है, डिमांड क्या बोलता है बताओ कोई, डीएमयू क्या बोलता है, जैसे जैसे यूनिट आप इंक्रीज करोगे 1 2 तो यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो यूनिट इंक्रीज होगी तो यूटिलिटी डिक्रीज होगी। और डिमांड क्या बोलता है बोलो, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। अब आप सेकंड यूनिट, अभी मैं बात करूं तो अपन हमारा अभी सिर्फ कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस, यही तो ना, प्राइस एंड डिमांड। डी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है भाई, हाँ ऐसे मत करना। ये भी मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। कब आप सेकंड यूनिट में जाओगे, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा। अब देखो एक बार रीड करो उसको क्या बोल रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में बहुत रेगुलरली पूछता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट और जस्टिफाई द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व। तो फर्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ डीएमयू के कारण हमारा क्या जाता है, डिमांड कर्व डाउन जाता है। इनकम इफेक्ट, इसके आगे सब इजी, देखते जाओ। आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब आपका इनकम मतलब आपकी परचेसिंग पावर, वर्ड ध्यान रखना, जब जब इस दुनिया में इनकम वर्ड आया तो मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, तो मतलब आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ज्यादा पैसे मतलब आप परचेस ज्यादा चीज कर सकते हो। एंड वैसे ही लाइकवाइज यदि आपकी इनकम कम होगी तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी। So in case of normal goods, when price falls, purchasing power of real income of a consumer increase, which enables him to buy more of that commodity, is known as income effect. वो क्या बोल रहा है, इनकम इंक्रीज डिक्रीज यहां नहीं बोल रहा है, बोलता है गुड्स का प्राइस इनकेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल लेते हैं। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब प्राइस 10 है तो आप क्वांटिटी क्या लेते हो, 1। और जब प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, समझ लो 5 हो जाए, तो आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, सीधे सीधे 2 ले सकते हो। क्यों, आपकी इनकम बढ़ गई है। आपकी इनकम बढ़ी, क्या किसकी किसकी इनकम बढ़ी, आप 10 रुपए ही कमाते हो, 10 रुपीज आपकी क्या है, इनकम है। और मार्केट में आपको ऐसी चीज, आपको पॉकेट मनी मिलती है कितनी, 10 रुपीज। खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ। 1000 रुपीज की क्या है, आपकी इनकम है। और आपका बर्थडे आ रहा है, अब आपको लेना है एक बढ़िया सा शर्ट या टॉप, अब आप ड्रेस लेना है जो भी है। अब 1000 रुपीज में एक मिल रहा है, तो आप इन केस वही, सेंट्रल मॉल भी हम नहीं बोल पाऊंगा, बोलो पेंटालून, और क्या चालू है अभी, अरे आउटलेट का नाम तो बोल दो। आजकल जूडियो चल रहा है ना ज्यादा। जूडियो में प्राइस चल रहा था 1000 रुपीज में, आपको 1 ड्रेस मिल रहा था। और सडनली उसने क्या कर दिया, बोला कि ऑफर लगा है, बाय 1 गेट 1। आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, क्या हुआ है, आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। समझ में आया क्या अभी कंसेप्ट। तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस जैसी रिड्यूस हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर से क्या बनेगा यहाँ पास, डाउनवर्ड स्लोप। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस है, ठीक है, ये मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूं, जब प्राइस क्या है 10 है, क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, जब प्राइस क्या है 10, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दिया 2, 6 होगी, तो 3 कर दिया, प्राइस 4 हो गई, तो क्या कर दिया मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड 4 कर रहा हूं। क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलो नेक्स्ट आता है सब नाम। आपका आप देख लो जितने भी यहां पास नाम और गांव लिखे हुए हैं, वो किसके लिखे हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग के, टेट फिक्स, आवना, पावना, पावना। वैसे प्राइस है नहीं इसमें।
नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आज हमारा इतना ही है, एक बार और रिवीजन लेने वाले हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के बारे में क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह आप दूसरा, कोई एग्जांपल कौन बताएगा मेरे को? हाँ बोलो। हाँ, शुगर और जैगरी बोला, और बोलो। कोक और पेप्सी बोल देंगे कुछ लोग। हाँ, टी और कॉफी। ओके, ये क्या है? आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आपको कुछ गरम गरम पीना है, बहुत नींद आ रही है, तो चाय मिल जाएगा, कॉफी कुछ भी दे दो चल जाएगा, राइट? नींद आ रही है या फ्रेश होना है, आपकी हैबिट जो भी है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है आपका यहाँ पास? इस तरह के गुड्स को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं बताओ? एक गुड्स के कारण दूसरे की डिमांड इंक्रीज कर दे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे पेट्रोल कार हो गया, बहुत सही, कार पेट्रोल। आप एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल लिख क्या नहीं कर, एक बार सीधे से पेपर लिखने का, एक बार उल्टे से पेपर लिखने का। In case of substitute goods, when the price of a commodity rise, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. That is known as substitution effect. अब वो आपको ये कुछ इशारे समझ में आ रहे हैं क्या? जितने भी फैक्टर्स हैं, आप सब उसके क्या है? रीजन है। किस चीज के लिए? डाउनवर्ड स्लोप के लिए। समझ में आ रहा है क्या कुछ चीजें? सो गुड्स का सेकंड, अब चाय के प्राइस अभी कितनी है? 10 रुपीज है, कॉफी 20 रुपीज में। सडनली कल से चाय का प्राइस क्या हो जाए? 40 रुपीज हो जाए। चाय के बाग में आग लग गई, आसाम में स्ट्राइक हो गया, बताओ टी का प्राइस क्या हो गया है? 40 रुपीज। आप क्या पियोगे? क्यों पी रहे हो? प्राइस क्या है? कम है, तो सडनली। और बताओ कॉफी के प्राइसेस में कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, तब भी हमारा कॉफी का डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। इसी को बोलते हैं दूसरे गुड्स के सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। किस में पड़ रहा है? दूसरे में पड़ रहा है। मल्टीपर्पज यूज, when a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with the rise in price. मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल दिल्ली की तरह केजरीवाल जी ने यहां भी आपको फ्री कर दी, मान लो कुछ स्पेसिफिक यूनिट तक, या कि फीमेल को बस वहां फ्री है। क्या बात करो, सब दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो क्या आप लोग? ऐसे नहीं मत करो, विचारों का क्या ऐसे मत करो। सो जैसे ही प्राइस क्या हो रही है, किसी भी ऐसी फैसिलिटी का कम हो रहा है, बताओ वहां की महिलाएं क्या कर रही होंगी? वो बस ही बस यूज कर रही होंगी, ठीक है। सडनली अब कहीं कॉलेज को जाना था तो भी बस, चीनी लेने जाना था एक पाव तो भी बस। समझ में आ रहा है? मिसयूज, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, मेरे फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्लेमर आपको पता है। हाँ, ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, आपके होम कंजम्पशन में। समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल एकदम, या कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रेट हो गया है। सो आप अपना गैस जो सिलेंडर एलपीजी जो 1000 रुपीज क्रॉस कर रहा है, आप उसको क्या कर दोगे? बंद कर दोगे, और ऐसा सिस्टम लाओगे, इंडक्शन लाओगे, घर में लगाओगे, जिससे आप क्या करो? कुकिंग उसी में कर लो। इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज, आपके मल्टीपल आपकी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करती है, राइट? मैं मल्टीपर्पज वाले बेटर एग्जांपल दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करने लगोगे उसके बाद? और क्या कर सकते हो? जो गीजर आप यूज कर रहे थे, वो क्या करोगे? मे बी कुछ लोग के यहाँ गैस गीजर रहता है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन है कि गैस का जो आउटपुट है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी से काफी कम है, मतलब बेनिफिट होता है किसमें? एलपीजी में। तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी तो आप क्या करना चालू करोगे? गैस गीजर भी उसी से चलाओगे। समझ में आ रहा है क्या? आप सोलर लगाना बंद कर दोगे, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। समझ में आ रहा है? जब आपका मल्टीपर्पज सर्व होगा तो आप क्या करने वाले हो? उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो प्राइस ऐसी जो गुड्स है जिसका मल्टीपर्पज यूज है, उसका यदि प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड सडनली बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? समझ में आ रहा है क्या अभी? चलो, तो एक बार रीड कर लो। मल्टीपर्पज यूज क्या बोल रहा है? वही चीज बोल रहा है क्या? व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, its demand will rise with the fall in its price.
जैसे ही उसकी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। न्यू कंज्यूमर्स, इसके बारे में पढ़ लो। When the price of a commodity fall, a new consumer class appears who can now afford the commodity. Thus, total demand for commodity increase with the fall in price. अब जैसे एक्सपेंसिव शोरूम बोलो गारमेंट्स का, अरे अपन को नहीं याद है, पता है, देख रहे हो, हाँ बोलो। लिवाइस, लिवाइस स्टोर हो गया, एक रेमंड्स हो गया, हाँ वेस्ट साइड हो गया। यहाँ पास देखते हो आप लोग, कभी कभी जाते होगे तो आपको लगता होगा रेमंड्स के अंदर तो खास करके, अरे ये बेचारा जिंदा कैसे है, क्यों, वहां मक्खी भी नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती बताओ? अरे कोई वहां पास चढ़ता ही नहीं है, कुछ गंदा भी नहीं हो कि मक्खी भी जाके उसमें बेचारी गंदी करे। अरे मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका वेस्ट साइड देखते हो, जो एक्सपेंसिव शोरूम्स रहते हैं, वो सिर्फ लाइट्स वगैरह लगा के रखे रहते हैं, राइट। अब वहां पास भीड़ कब लगती है? स्टारबक्स में, स्टारबक्स, हाँ ठीक है, बराबर से रिसेंटली हुआ था, स्टारबक्स ने ऑफर लगाया, बाय वन गेट टू, ऐसा कुछ तो ऑफर था। क्या हुआ पता है आप लोग को? वेदर यू आर अवेयर अबाउट दैट? लाइन लग गई थी। एफसी रोड नहीं, ये करिश्मा सोसाइटी, एफसी रोड, दोनों जगह स्टारबक्स के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें थी भाई। वो भी कॉफी ही दे रहा था, बस क्या दिया था उसने, डिस्काउंट में दिया था। तो जनरली मैंने आज तक स्टारबक्स में कॉफी नहीं पी, मैंने तो नहीं पी, मैं बारहवीं के नेशन जा सकता हूं स्टारबक्स में कॉफी नहीं पी सकता, ठीक है। तो ये बारहवीं के नेशन वाला भी समझ में आएगा आपको, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। क्या है? अरे बात वो नहीं, अरे नहीं नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। ये जब फूडी लोग है ना, उनसे जाके पूछो बारहवीं के नेशन का मजा क्या है। चलो जाने दो, मेरे को पैसे वहां से नहीं मिले हैं कोई प्रमोशन के, मैं गया था मांगने लेकिन दिए नहीं उन्होंने नहीं दिए। चलो, सो सडनली क्या हो, अब बारहवीं के नेशन क्यों नहीं जा रहे हैं बताओ? बिकॉज ऑफ नहीं है पैसे मेरे पास। क्या है ना, उसके लिए दो चीज लगती है, उसमें भी रिलेशन डेवलप होता है, या कि अपन वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या क्या लगता है उसके लिए बारहवीं के नेशन जाने के लिए बताओ? टाइम एंड प्राइस उसमें ज्यादा टाइम जाके बैठना पड़ता है वहां, और दूसरा क्या लगता है, प्राइस भी में रहता है। आप भटक गए हो, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, स्टारबक्स में न्यू कंज्यूमर कब आया? जब प्राइस ड्रॉप हुई, जब उसको वो क्या होने लगा, अफोर्डेबल होने लगा, फिर से बाद में नॉर्मल प्राइस हो गई। अभी कोई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। समझ में आया क्या लॉजिक? अरे स्टारबक्स का एकदम परफेक्ट एग्जांपल, बिकॉज जब प्राइस डाउन हुआ तो क्या हुआ है, रोड में, मेन रोड में, अरे इतना भी प्राइस डाउन नहीं हो गया कि आपने अपना स्टेटस ही डाउन कर लिया कि पूरे रोड में आप लगे हो। गॉट माय पॉइंट? सो न्यू कंज्यूमर्स का कंसेप्ट वही है, when the price of a commodity fall, a new consumer class appears who can afford the commodity. Thus the total demand of that particular commodity increase with the fall in price. समझ में आ रहा है क्या? मजा आया? अभी क्या करोगे? चलो अभी आ जाते हैं, एक बात से रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद इस सेशन को पॉइंट अप करते हैं। इतने बार बोला लेकिन किसी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला सर अरे तू लेके जा, ऐसे नहीं करते, आना है बस, हो गया, चल बात चलो। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्लास को, बहुत लोग ऑनलाइन बहुत दूर दूर से पढ़ रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ सिटी छोड़ के मत आ जाना जो जो जब हैं जैसे हैं आ सकते हैं बिल्कुल आए।
लास्ट 5 मिनट जल्दी से रिवाइज करते हैं। डिमांड, डिमांड क्या बोलता है? डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डिमांड मींस डिजायर, डिजायर मींस अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर। जो लिखा है वो पढ़ो, जिसको नहीं दिख रहा है, नहीं याद है। ओके, नेक्स्ट आता है बट इन इकोनॉमिक्स this demand means a desire which is backed by willingness to pay and ability to pay. ओके, तब जाके वो बनता है क्या? इफेक्टिव डिजायर या इफेक्टिव डिमांड। फीचर के अंदर, इसके अंदर एक रिलेटिव कंसेप्ट है और दूसरा रिलेशन है किसके बीच का? टाइम एंड प्राइस का। डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन of functional relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. Individual demand schedule कोई बताएगा क्या? Quantity demanded of a commodity by a consumer, मतलब single one consumer, a consumer, and market demand schedule में total quantity of a commodity demanded by all the consumers. इसके अंदर का मेन कंटेंट, कर्व dd slopes downward from left to right and inverse relationship, ये दोनों सब चीजें आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बदल के रख देते हैं? टैक्टिक्स, फाउना, सबसे फर्स्ट टी टैक्सेशन पॉलिसी, ई एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, टी टेस्ट हैबिट एंड फैशन, पी पॉपुलेशन, आई इनकम, सी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ए P price, A advertisement, O other factors, and na nature of products. Types of demand: first, indirect, joint, public. Very good. Once again, direct, indirect, joint, composite, competitive. Okay. Next आते हैं what is the law of demand? Introduction. Introduced by Professor Alfred Marshall in his books Principle of Economics in the year 1819. और next point लिखा है the concept explains the functional relationship between the price and quantity demanded. And last में demand of commodity X is the function of price of commodity X. Statement: other things being remain constant. Higher the price of a commodity, lower the quantity demanded. Lower the price of a commodity, higher the quantity demanded. Next, other assumption. What is the assumption? No tactics. नो टैक्टिक्स पावना पावना चल रहा है। चलो assumption बोलो क्या है? No change in taxation policy, no change in expectations about future price, no change in taste, habit and fashion, no change in the size of population, no change in income या constant level of income, no change in the price of complementary goods, no change in the price of substitute goods. टू अच्छा अंदर का कंटेंट इस बार क्या लेते हैं? नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. It is assumed that there is a no change in the expectation about future prices. If the price change, demand will also change. अंदर का कंटेंट भी हो गया. What are the exception? Two good gifts. Two good gifts. First, prestigious goods, habitual goods, given paradox, ignorance, price illusion, and speculation. Next. ओहो कॉपी चेंज इन डिमांड. अब आज तो फिर से एक बार इसी से पढ़ेंगे अपन. चेंज इन डिमांड कहां है मेरी पेन? मैं लिख भी देता हूं. इसके अंदर क्या आता है? फेवरेबल. इतना लिख दिया तो भी समझ में आ जाएगा. इसके अंदर क्या आता है? फॉल. ठीक है चलो. Change in demand due to change in other factors and price will remain constant. Other factors like that fix आउना. नेक्स्ट इसके अंदर का और क्या बोलेंगे? इसके अंदर दो चीज रहती हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. कैसे पता चला इंक्रीज एंड डिक्रीज? ये एरो से. सो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन other factors and price will remain constant. Other factors like that fix आउना. Decrease in demand due to unfavorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like that fix आउना. Next, variation in demand due to fall and rise in the price of a commodity and other factors will remain constant.
like that fix owner. इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू, पहले पहले आप समझो एक्सपांशन किसमें हो रहा है? डिमांड में. डिमांड कब एक्सपांड करेगा? जब प्राइस क्या होगा? फॉल होगा. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है क्योंकि जब प्राइस क्या होगा? राइज होगी. ओके, मैं भी वही लिख लिया हूं, बहुत आराम से सोच के लिख लोगे तो समझ में आएगा. एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस and other things will remain constant like that fixed avna. Contraction in demand, contraction in demand due to rise in price and other factors will remain constant like that fixed avna. Done. डाउनवर्ड स्लोप में इसकी मेमोरी टेक्निक का होमवर्क मैं आपको दूंगा. आप कैसे सबसे बेस्ट मेमोरी टेक्निक जो बना के लाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा. रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व. सबसे फर्स्ट क्या है आपका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दूसरा क्या है? एक इनकम इफेक्ट है. थर्ड क्या है आपका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. फॉर मल्टीपर्पज है. एंड लास्ट में क्या है? न्यू कंज्यूमर. इतना आप याद कर चुके थे. आपको अपने आप पे भरोसा है कि इसकी मेमोरी टेक्निक रहेगी तो भी आपको, नहीं रहेगी तो भी आपको याद रहेगा. राइट? तो हर चीज की मेमोरी टेक्निक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन स्टिल एक बार फिर से डाउनवर्ड स्लोप आपने लास्ट टाइम बनाया. सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूजेज एंड लास्ट है न्यू कंज्यूमर. अरे इसकी तो मेमोरी टेक्निक नहीं थी तो भी याद हो गया, चलेगा. So this way we have completed this whole chapter with multiple revisions. Hope आपको रात को जब सपने आएंगे जो 3 बजे वाला प्रॉमिस था वो फुलफिल आपका हो जाएगा. So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.